नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। नीचे जाएं, डिस्क्रिप्शन में आपके पास हमारे आपण हम मर्चेंडाइज स्टोर के बहुत सारे विंटर क्लोथिंग के प्रोडक्ट्स आपको दिखाई पड़ेंगे। उन पर क्लिक करके आप उनको क्रय कर सकते हैं। बांग्लादेश में और भी कारनामे हो रहे हैं और सबसे बड़ा कारनामा यह है कि अरक्कन आर्मी ने सेंट मार्टिन आइलैंड पर कब्जा कर लिया है। ये वही सेंट मार्टिन आइलैंड है जिसके कारण अमेरिका ने हसीना को अपदस्थ कराया। वो जो भी अमेरिकन डीप स्टेट की तरफ से कार्यक्रम करके और हसीना वाजेद को बांग्लादेश से हटाया गया, उनके खिलाफ एक कू किया गया, वो पूरा का पूरा अब आपको पता ही है कि बिल क्लिंटन, ओबामा और जो बाइडन, इन तीनों के तत्वावधान में जो CIA वगैरह ने मिलके किया। CIA वगैरह को ओपन सोसाइटी फाउंडेशन यानी सोरोस, फोर्ड फाउंडेशन इत्यादि जो भी हैं जिनका भी इंटरेस्ट बांग्लादेश में है, वो प्लस जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है जिसको सेंट मार्टिन आइलैंड बहुत ज़ोर शोर से चाहिए था और शेख हसीना बिल्कुल उस पर तैयार नहीं हो रही थी, तो उन्होंने शेख हसीना को हटाया और अपना ये भी है कि साहब कि हाँ ठीक है, यहाँ से हम भारत की भी ऐसी तैसी करते रह पाएंगे, कर दिया। उसमें उस समय BNP जो खालिदा जिया की BNP है उसने भी पूरा साथ दिया। खालिदा जिया की BNP का बहुत बड़ा काडर है वहाँ पे, उनके पास भी लगभग 25-30% वोट है। तो ये कार्यक्रम तो हो गया। अब परसों समाचार ये आ रहा था कि जो यूनुस मियाँ हैं वो अब जो कुछ भी रहा साहब, वैसे तो संविधान की धज्जियाँ पूरी तरह से उड़ा चुके हैं, लेकिन और न केवल संविधान की धज्जियाँ उड़ा चुके हैं, हाई कोर्ट के जजेस को बर्खास्त कर चुके हैं, हसीना वाजेद को बर्खास्त कर दिया। अब कह रहे हैं कि साहब कि अब हम मिलिट्री चीफ को और जो प्रेसिडेंट है वहाँ के उनको भी बर्खास्त करेंगे। कैसे करेंगे कि साहब 30-40 लाख लोग इकट्ठा होंगे 31 दिसंबर को ढाका में, और वो 30-40 लाख लोग इकट्ठा होके ऐलान कर देंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म, शरीयत लागू, मिलिट्री ख़त्म और राष्ट्रपति ख़त्म, और एक वो शूरा बना देंगे जैसे कि अफ़गानिस्तान में है, और उस तरह की एक शूरा जो है वो शरीयत का राज कायम करके और माइनॉरिटीज़ पर जजिया लगा के और माइनॉरिटीज़ को 2 दर्जे का सिटीज़न बना के डेमोक्रेसी को ख़त्म करके, ये जो है रेवोल्यूशन जो हुआ था, प्रजातांत्रिक रेवोल्यूशन, उसका ये जिसको हम कह सकते हैं कि फर्दर जो डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए ये कार्य करेंगे, ऐसा अब पूरी खबरें आ रही हैं। तो आज उनके भाई लोगों ने ये कहा कि साहब कि ये प्राइवेट इनिशिएटिव है, यानी राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह, राजद्रोह, जो इंटरिम सरकार बनी हुई है उसको भी उखाड़ फेंकने की बात करो। हालांकि वो उखाड़ फेंकने की बात नहीं है, वो तो सारा हो रहा है इंटरिम सरकार की वजह से, क्योंकि अब उन्होंने -2 सोल्यूशन जो है, अभी तक -1 था, कि अब जो बांग्लादेश का जो भी फ्यूचर है वो -1 सोल्यूशन है। -1 मतलब माइनस अवामी लीग। अब कह रहे हैं कि ये -2 सोल्यूशन है, यानी अवामी लीग भी माइनस, तो साथ में खालिदा जिया की BNP जो है वो भी माइनस। तो अब एक नई पार्टी बनेगी यूनुस की, और वो एक सिंगल पार्टी होगी। अब यहाँ पे सिंगल पार्टी रूल होगा चाइना की तरह, चाइना की तरफ होगा, कैलिफेट बनेगी, खिलाफत बनेगी, ये तो सब बात है। लेकिन अरकान आर्मी ने तो वो कॉक्स बाज़ार एरिया पे तो पूरी तरह से अपना नियंत्रण कर लिया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया है, लेकिन अब उनका उस क्षेत्र पर नियंत्रण इसलिए है कि वहाँ पर अब बांग्लादेश आर्मी, बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स और बांग्लादेश की पुलिस, अब वहाँ पर कोई भी नहीं है, सब खाली कर गए। और अरक्कन आर्मी ने जाकर सीधे सीधे सेंट मार्टिन आइलैंड पर कब्जा कर लिया। अब आपको ये भी पता होगा कि सेंट मार्टिन आइलैंड से भारत के संबंध बड़े अच्छे हैं। तो यदि सेंट मार्टिन आइलैंड का अरक्कन
अगर सेंट मार्टिन आइलैंड पर अराकान आर्मी का कब्ज़ा हो गया तो फिर और आगे क्या हो सकता है। दूसरी बात ये भी आ रही है कि अभी बड़ी बड़ी बातें की थी, पाकिस्तान की तरफ से लोग भेजे गए थे ट्रेनिंग के लिए, और जो एक ARSA है यानी कि अराकान रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी, जो एक टेररिस्ट ग्रुप है, उस टेररिस्ट ग्रुप को ट्रेन करके उस टेररिस्ट ग्रुप को लॉन्च करके और अराकान के अंदर कोई एरियाज़ ऑक्यूपाई करके अराकान के अंदर जाके और वहाँ पर लड़ाई लड़के और वहाँ रोहिंग्यों को वापस बसाने के लिए, उस पूरे क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए ये कार्यक्रम जो है वह ARSA को दिया गया था। बता रहे हैं कि ARSA के कोई 17-18 लोग जो हैं वो अराकान आर्मी वाले किडनैप करके ले गए, उनको अपहरण करके ले गए और अब उनको रखा हुआ है, और जो भी उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इन अपहृत ARSA वालों के माध्यम से वो अचीव करेंगे। यानी कि हमारे ARSA वालों के लिए तो साहब ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम। बड़ी बड़ी बातें थी कि साहब बहुत सारे, ये तो बिल्कुल पक्का हो गया है, कंफर्म हो गया है कि बहुत सारे वेपन्स जो हैं वो जो शिप्स आए हैं पाकिस्तान से उनमें बहुत सारा साजो सामान है, उसमें आपके स्मॉल आर्म्स से लेके और हेवी आर्म्स तक सब कुछ है। लेकिन बांग्लादेश आर्मी चलाएगी कैसे? ये जो ARSA जिनकी बात कर रहे हैं इनको ट्रेनिंग देगा कौन? उधर शांति वाहिनी भी तैयार हो रही है। जो चकमा क्षेत्र हैं उसमें जो शांति वाहिनी पहले बहुत एक्टिव थी, और हसीना के समय पर भारत ने उनकी जो मिज़ोरम इत्यादि में जो ट्रेनिंग वो लोग किया करते थे वो बंद करवा दी थी, और हसीना ने ये जो टेररिस्ट ग्रुप से उनको वो चकमा और जो हिली एरिया जो है चिटगांव हिल ट्रैक्ट जिसको बोलते हैं वहाँ से हटवा दिया था। अब वो वापस एक्टिवेट हो रही है। अब वो भी बुद्धिस्ट हैं, अराकान आर्मी वाले भी बुद्धिस्ट हैं, दोनों में संपर्क है, दोनों की सीमाएं आपस में मिलती हैं। अराकान आर्मी की सीमा त्रिपुरा से भी मिलती है और मिज़ोरम से भी मिलती है और चिटगांव हिल ट्रैक्ट से भी मिलती है। सॉरी, मिज़ोरम से मिलती है और चिटगांव हिल ट्रैक्ट से मिलती है, त्रिपुरा से नहीं मिलती। वो मैं गलत बोल गया, करेक्ट कर रहा हूँ अपने आप को। तो त्रिपुरा से चिटगांव हिल ट्रैक्ट की सीमा मिलती है और इधर अराकान आर्मी से भी चिटगांव हिल ट्रैक्ट की सीमा मिलती है। चिटगांव हिल ट्रैक्ट जो है ये वह क्षेत्र है जो पार्टीशन के टाइम पर पाकिस्तान को दे दिया गया एज ईस्ट पाकिस्तान, जबकि वहाँ पर 97% पॉपुलेशन नॉन मुस्लिम थी, उसके बाद भी दे दिया गया। आज भी वहाँ पर 50% के आसपास जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है वो नॉन मुस्लिम है, और वहाँ पर लगातार ख़ास तौर से जो बुद्धिस्ट पॉपुलेशन वहाँ मैक्सिमम है और ये चकमा बुद्धिस्ट हैं वो लगातार आंदोलन करते रहे अपने स्वतंत्र राज्य के लिए। तो अब वो अराकान से लिंकअप हो गए। लेकिन सेंट मार्टिन आइलैंड के अराकान आर्मी के कब्ज़े में चले जाने का अर्थ यह है कि अब अमेरिका के पास बांग्लादेश को प्रॉप अप करने का कोई इंसेंटिव नहीं है। यदि कल ट्रंप भाईजान भी आते और उनको सेंट मार्टिन आइलैंड बांग्लादेश ऑफ़र करता तो फिर वो ये सोच सकते थे कि हाँ भाई, ये सेंट मार्टिन आइलैंड तो हमारे लिए सामरिक महत्व की चीज़ है, तो इस पर हम सोच विचार करें। लेकिन अब तो वो उनके हाथ में ही नहीं हो, तो अराकान आर्मी के हाथ में चला गया। अराकान आर्मी ने उसके ऊपर क्लेम कर रखा है और अब फिजिकल पोजेशन भी कर लिया। अब क्या करेंगे? भारत के लिए तो ये बड़ी अच्छी खबर है। बड़ी अच्छी खबर इसलिए है कि भारत भी उनसे कह सकता है कि यार दूर रहो, ये हमारा एरिया है, दिस इज़ माई लेक, और जो तुमको यहाँ पर कुछ चाहिए या चाइना को काउंटर करना है तो हमसे बात करो, हम कर लेंगे। तुम यहाँ सेंट मार्टिन आइलैंड पे मत घुसो। सेंट मार्टिन आइलैंड में यहाँ पे बहुत जंगी मामला है, बहुत दिक्कत है। वैसे भी जो एरिया है उसका वो कुल मिलाकर 3 स्क्वायर किलोमीटर है। 3 स्क्वायर किलोमीटर है वो उसका एरिया। एक स्ट्रिप है 9 किलोमीटर लंबी और मुश्किल से 300-400 मीटर उसकी चौड़ाई है।
अब इस पर वो क्या कर पाएंगे बताइए वहाँ पर। अच्छा, वो 300 मीटर भी जो है वो ऐसी नहीं है कि आप वहाँ पे कोई एयर स्ट्रिप भी बना पाए ढंग की। ज़्यादा से ज़्यादा एक हेली स्ट्रिप आप बना सकते हैं, लेकिन अब हो या ना हो, वहाँ से बांग्लादेश आर्मी तो बताते हैं पूरी तरह से भाग गई। और जो बांग्लादेशी हैं उनको भी उन्होंने वहाँ से रवाना कर दिया। वैसे भी पॉपुलेशन कोई वहाँ है नहीं, कुछ सैकड़ों में लोग रहते हैं, सबको वहाँ से रवाना कर दिया गया है और पूरी तरह से वो अराकान आर्मी के कब्ज़े में आ गया है। तो हम तो यही संदेश दे सकते हैं बांग्लादेश वालों को और अमेरिका वालों को कि भाई, क्यों किया आपने इतनी हुज्जत, क्यों किया आपने इतना तशद्दुद। जब पिटाई ही होनी थी और जिस चीज़ के लिए गए थे वो आपके हाथ में नहीं रहनी थी, तो क्यों आपने अच्छे भले एक बांग्लादेश को बर्बाद किया। खैर कोई बात नहीं, भारत को तो इसमें भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सेंट मार्टिन आइलैंड अराकान से समझौता करके हम वहाँ पे कुछ कर लेंगे। ज़्यादा कुछ करने को है नहीं वहाँ पे, लेकिन फिर भी कर लेंगे। कॉक्सस बाज़ार पूरा अगर आ जाएगा तो कॉक्सस बाज़ार में भारत अपना एक बना लेगा। एक भारत कॉक्सस बाज़ार में अपना एक पोर्ट बना सकता है, अपना बेस बना सकता है। जैसे सिटवे में बनाया, सिटवे में बनाया तो यहाँ कॉक्सस बाज़ार में भी बना लेगा। बिल्कुल मामला जो है वो भारत के लिहाज से बिल्कुल फिट फाट हो गया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।